जो एग्ज़ाम्पल है ना आपकी, जो आपने कहा कि किस तरीके से हम जो है स्केलिंग करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर एक पेन यूज़ करूँ और मैं अगर आपको बताऊँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेट सपोज़ ये हमारे पास एक जो है प्रेशर ट्रांसमीटर पीटी है, और प्रेशर जी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दी कि प्रेशर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 0 to 10 बार बता रहा है, 0 to 10 बार के बीच हमारे पास प्रेशर आ रहा है। हाँ अब जी बार क्या यूनिट है हमारे पास प्रेशर की। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास 0 बार प्रेशर आए तो मेरे पास 4 मिली एम्पेयर आए, जब मेरे पास 10 बार प्रेशर आए तो मेरे पास 20 मिली एम्पेयर्स आए। ठीक है, ठीक है ठीक है, 20 मिली एम्पेयर्स आए। अब होगा क्या कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि ये ऑपरेटर जो है ना, अब कोई भी प्रोसेस ऑपरेटर है, तो उसने कहा कि भाई अगर मेरे पास प्रेशर जो है 5 बार से कम आता है, 5 बार से जी कम आता है, तो मेरे पास इंटरलॉक ऐसा हो कि मेरा प्लांट ना चले। ठीक है, मेरी लाइन ठीक है ऑपरेट ना हो, क्योंकि मेरे पास एक अलार्म आए लो प्रेशर का। जी ठीक है, अब मुझे प्लांट चलाने के लिए जो प्रोसेस बनाना है वो ये बनाना है कि मेरे पास लाइन में एटलीस्ट 5 से ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए, यानी 6 बार आना चाहिए। ठीक है, जी यानी मुझे ऐसा ठीक है प्रोग्राम सर बनाना है कि 6 बार के इक्वल या 6 बार से बड़ी वैल्यू आए तो ही मेरा प्लांट चले। ठीक है, ये एक ठीक है इंटरलॉकिंग मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। वो डिफरेंट इंडस्ट्री में आपका 8 बार भी हो सकता है, 7, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस। तो अब क्या है कि अब यहाँ पर जो मेरे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली मेरे पास पीएलसी के बिल्कुल एनालॉग इनपुट के चैनल पे जा रहा है। एनालॉग इनपुट पे जी वैल्यू आ रही है, फिर एनालॉग इनपुट के अंदर पीएलसी के अंदर मेरे पास क्या लगा है? एनालॉग टू डिजिटल कार्ड लगा है, ए टू डी। एडीसी क्यों जी लगा है? क्योंकि ये वैल्यू एनालॉग में है, 4 से 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल है, जबकि डीसी सिग्नल होता है। 4 से 20 मिली हाँ एम्पेयर का जी जो सिग्नल है ये एक एनालॉग सिग्नल है। अब ये जा रहा है एनालॉग इनपुट पे, लेकिन पीएलसी जो है आगे वो क्या समझ रही है? एडीसी वो उसके अंदर क्या है? बाइनरी समझ रही है, 0 to 01 समझ रही है वो। तो इसलिए जो जी बिल्कुल एनालॉग इनपुट कार्ड होता है ना, एआई कार्ड, इसके अंदर क्या लगा होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ताकि वो इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये प्रेशर जी है, सर या अगर आपके पास लेवल ट्रांसमीटर है, या कुछ भी है आपके पास, एल टी पी टी, या आपके पास टी टी टेम्परेचर ट्रांसफर, व्हाट्स एवर यू हैव, आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू को रीड करना है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब हम एक जी प्रोग्राम सर बनाते हैं अपना। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोग्राम है, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फाइल अपनी, और इसको हम कह देते हैं प्रेशर कंट्रोल। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है प्रेशर कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, अब ये प्रेशर कंट्रोल कैसे करना है? फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमने एक बिट ले लिया, हम इसको लेते हैं M1000 आपको आइडिया है, मॉनिटरिंग नॉर्मली जी सर ओपन होता है। ठीक है, M1000 हमने जी यहाँ सर पर ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर लेता हूँ। M1000 लेने के बाद अब क्या करते हैं, हमने इसको पहले चैनल पे लेना है, तो हम मूव की कमांड यूज़ करते हैं, मूव जी D111 क्या है हमारे पास? पहला एनालॉग इनपुट चैनल है। कौन सा एनालॉग इनपुट चैनल है? मैं बारहा बता रहा हूँ यहाँ पर जाके, कि जहाँ पर मेरी इसकी वायरिंग जा रही है, मतलब ये वायर जो 4 to 20 मिली एम्पेयर का फॉर एग्जांपल निकल के जा रही है ना, ये जिस पीएलसी के हाँ जी एनालॉग इनपुट पे जा रही है, उस एनालॉग इनपुट पे यहाँ पर हमारे पास क्या है? चैनल है। मैं इसको दोबारा आपको अगर अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में दिखाऊँ, मेरा मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे आप जितने बार जी भी सर पूछें, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो वायर जा रही है हमारी, ये वायर कहाँ जा रही है? अगर आपको याद हो, मैंने वायर बताया था कि ये हमारी ये पीएलसी है, अ, ये वाली उसका जो जो वो पीएलसी, कार्ड है ना एनालॉग तो ये, इनपुट वाला यस, एग्जैक्टली, ये यहाँ पर मैं ये ऊपर पेन वाला यूज़ करता हूँ। ये जो हमारे पास है, ये पहला चैनल है एनालॉग का। ठीक है, हाँ अब जी ये प्लस की वायर यहाँ कनेक्ट होगी और माइनस की वायर यहाँ हाँ जी कनेक्ट होगी। ठीक है, और हाँ अगर जी मेरे पास हाँ जी मिली एम्पेयर का सिग्नल है, अगर ये तो उस वक्त होगा जब वोल्टेज एक 0 to 10 वोल्ट का प्लस वाला यहाँ होगा, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं मिली एम्पेयर में सिग्नल यूज़ करूँ तो मैं एक लूप बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे I0 लिखा हुआ है, I0 का मतलब है करंट टाइप। तो मैं क्या करूँगा, I और 0 का एक लूप यहाँ पे क्रिएट करूँगा फिजिकली हार्ड वायर से। सही है, फिर एक बार यहाँ से ठीक जाएगी है नेगेटिव की और एक बार यहाँ से जाएगी पॉजिटिव की। अब ये वायर जो है मेरे पास कहाँ कनेक्ट हो रही होगी? ये वायर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वायर जो यहाँ से जा रही है ना, इसके पास जो मेरे ट्रांसमीटर से जा रही है,
या तो ये डायरेक्टली कनेक्ट होगी अगर कोई ट्रांसमीटर नहीं है और बीच में, या तो ये कहाँ जाएगी AI पे, एनालॉग इनपुट कार्ड पर। कौन सा एनालॉग इनपुट कार्ड है जो भी हमने देखा, एनालॉग इनपुट कार्ड हमारे पास ये रहा। सर इसके अंदर ADC सर लिखा वो है तो अगर आप देखें A to D। जी बोलें। सर ये तो इधर तो वोल्टेज आने थे ना, V0 और VI0 पे, V10 पे। देखें यहाँ पे अगर आप करंट टाइप डेटा, अगर आप वोल्टेज टाइप ले रहे हैं तो आपने सिर्फ 2 बार निकालनी है, एक ये और एक ये, हाँ जी, ठीक है। लेकिन ठीक है। अगर आपके पास सिग्नल मिली एम्पेयर में आ रहा है ना, तो आपने लूप बनाना है कि यहाँ क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। करंट कब आता है, जब बीच में कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो आपने लूप बनानी है, फिर भी यही 2 बार जाएंगी। अगर सिंपल है, ठीक है सर। करंट टाइप डेटा आ रहा है तो आपने लूप बनाना है कहाँ पे, I0 इसका लूप बनाना है हार्डवायर पे, ठीक है, फिजिकली। ठीक है सर। अगर तो ये ठीक है। वोल्टेज टाइप है तो आपको लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप V0 से लें और यहाँ से लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ये ठीक है बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है D1110 जो पहला एनालॉग इनपुट चैनल है, वहाँ पर एक वैल्यू आए, एक प्रेशर ट्रांसमीटर की, और वो वैल्यू जो है मैं उसको मूव करा देता हूँ किसी भी दूसरे डाटा रजिस्टर में। फॉर एग्जांपल मैं D0 में मूव करा दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है D1110 पे, यानी D1110 कौन सा है मेरे पास रजिस्टर, D1110 सर, ये ये वाला तो आपने D1000 लिख दिया है, पहला जो। है। D1110 ले लेते हैं, सॉरी हाँ, ये D1110 कर लेते हैं, ठीक है। D1110 हो गया हमारे पास ये, और ये क्या है हमारे पास, पहला एनालॉग इनपुट चैनल है। अब इस पहला एनालॉग इनपुट चैनल जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट एनालॉग इनपुट चैनल, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल्स हैं, तीनों टर्मिनल के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ कि अगर 0 to 10 वोल्ट आए तो कैसे करना है, अगर 4 to 20 मिली एम्पेयर आए तो कैसे करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेंसर कनेक्ट किया, प्रेशर ट्रांसमीटर, एंड वी मूव द वैल्यू फ्रॉम D1110 to D0। अब मैं यहाँ से इसकी स्केलिंग करूँगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग क्या था हमारे पास, डिवीजन। इसको डिवाइड करना है, D0 पे जो वैल्यू आ रही है किससे करना है, 200 से, ठीक है जी। 200 से वैल्यू डिवाइड हो गई है। अब इसको मैंने कहाँ पे मूव, इसको स्टोर भी तो मुझे कराना है, तो मैं इसको D10 में स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू मेरे पास D10 में स्टोर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये बार है, ये जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 0 to 10 वोल्ट में अगर आ रही है मेरे पास, तो ये 0 to 10 वोल्ट को मैं 0 to 10 बार में लेकर जो आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेट वैल्यू रखूँ बार की। मैं रखता हूँ सेट वैल्यू कि अगर मेरे पास 6 बार के इक्वल, ये 6 बार से बड़ी वैल्यू आती है तो ही मेरा प्लांट ऑपरेट हो, मेरे पास सारा सिस्टम चले, अदरवाइज मेरा सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? जी हाँ। जी जी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको लगाया, हम यहाँ पर इस चीज़ को लगा चुके हैं। D10 हमारे पास क्या आ रही है, 0 to 10 वोल्ट की वैल्यू आ रही है। हम यहाँ पर सिंपल एक और मूव की कमांड लेते हैं और D10 को मूव करते हैं। D10 पे हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, D10 को हम D100 किसी भी दूसरे डाटा रजिस्टर में भी मूव करा देते हैं। इसको कंपाइल करते हैं, जी सर। इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर यहाँ से इसका ज़रा रिस्पॉन्स चेक करते हैं। देखिए ये ऑन हुआ। अब हम इस पर जाकर प्रेजेंट वैल्यू चेंज करते हैं इसकी। हम D11 पे फॉर एग्जांपल देते हैं K1000 दिया, जी तो इसकी इस पे क्या आ रहे हैं, 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 5 वोल्ट का मतलब है 5 बार आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा ही है, ठीक है जी 5 बार हमारे जी। पास आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ कि मेरे पास, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास 6 बार से ऊपर का सिग्नल आए तो हमारे पास ये वर्क करे, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपैरेटर यूज़ करते हैं। कंपैरेटर में क्या यूज़ करते हैं, हम LD के कंपैरेटर को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि LD लेस देन K, किससे, K6। अच्छा, लेस देन इक्वल टू पे लगा देते हैं कि भाई K6 की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो कहाँ से कंपेयर करें, D10 से, D100 से। इस पे जो वैल्यू आ रही है ये क्या है हमारे पास, बार आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि D100 पे जो भी वैल्यू है, D100 पे अगर जो वैल्यू आ रही है वो अगर जो है इससे बड़ी है K6 से, तो आपके पास स्टोर हो जाए। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम एक आउटपुट ले लेते हैं। अच्छा देखिए, इसको रीड कैसे करना है कि अच्छा, यहाँ पर साइन हमने चेंज कर लेना है। मैंने लेस देन के ले लिया, अब ग्रेटर देन लें, ठीक है।
हम क्या कर रहे थे, हमने कंपाइल कर दिया अपना प्रोग्राम, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद इसको जो है हम ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन हमारे पास प्रोग्राम आ गया। अब देखिए क्या है हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है साइन चेंज करना है, मैंने वही ग्रेटर देन लगा दिया। यहाँ पे लेस इसको लगाने ग्रेटर देन, ये लेस देन की कमांड आ गई ना, तो हमने लगाने ग्रेटर देन, ठीक है। तो ठीक है। समझ रही मैंने क्या चेंजिंग की, ठीक है। जी सर, अभी वो आप, हाँ कंपैरिजन की कमांड में वो लेस देन वाला किया है। हाँ प्रोग्राम कंपाइल कर दिया है, इसको रन कर देते हैं और यहाँ पर जो है इसको ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम चल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास 5 बार आ रहा है, ठीक है। हमने सेटिंग क्या रखनी है यहाँ पर, अगर आपने देखा हो, मैंने कहा कि सेट वैल्यू जो है ना हमने रखनी है 6, यानी 6 जी बार से, 6 बार के इक्वल या 6 बार से बड़ी वैल्यू आए तो हम क्या करें, जी हमारी लाइन, हमारा जो सारा सिस्टम है हाइड्रोलिक का या न्यूमेटिक का, वो सारा जो है सिस्टम चले, ठीक है। ये हाइड्रोलिक बार, ये जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। हाँ आपके जी जो पंप्स हैं वो सारी चीज़ें चलें। अब क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोलिक का सिस्टम है तो हमारे पास 5 बार आ रहा है। आप इसकी वैल्यू जो है हाँ वो, जी इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और आपका प्लांट और प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आप इसको 50 बार भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, लेकिन लॉजिक यही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को जो है चेंज करूँ और मेरे पास जो है वैल्यू आ जाए। यहाँ पर मैं के को देता हूँ 1200, ठीक है। 1200 वैल्यू आई तो मेरे पास सारे पंप्स चलना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो ये कंडीशन मीट 6 अप से हो ज्यादा गई, हो गए। ठीक है, ये कंडीशन मीट अप हो गई है। हाँ जी देखें हमारे पास क्या है, 0 to 10 वोल्ट में कितने बार कितने वोल्ट आ रहे हैं, 6 वोल्ट आ रहे हैं। और 6 जी वोल्ट में हमने क्या किया कि हमारे पास जो बार है वो जब 0 बार होगा तो 0 वोल्ट आएंगे, 10 बार आएगा तो हमारे पास 10 वोल्ट्स आएंगे। तो अभी हमारे पास 6 वोल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है 6 बार का हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा सर, है। तो 6 ये बार, ये जो अभी मूव की कमांड पे के 1200 एंटर हम्म, किया, हम्म, ये 1200 क्या है फिर भी? 1200 वही है ना, 0 to 2000 जो हमने देखा था। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है अच्छा हमारे अच्छा, पास, ठीक है समझ गया मैं। ये एनालॉग डिजिटल टू कन्वर्टर जो यहाँ पे एडीसी हाँ लगा जी है, हाँ जी, समझ गया समझ हाँ, गया sorry। ये क्या है, 12, ये क्या है, 2000 है। सर क्यों? अभी मल्टीप्लाई वाली वो लगाई नहीं इसमें। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, देखिए मल्टीप्लाई हम कब लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम चाहें कि हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आए। अभी जो हमने सिस्टम रखा है, जो कैलिब्रेशन की है, वो ये करी है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0 to 10 बार जो आ रहा है हमारे पास, वो 0 to 10 वोल्ट के ही कॉरेस्पॉन्डिंगली आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास जो है जी 0 to 10 वोल्ट का जो सिग्नल निकल रहा है, फॉर एग्जांपल 0 to 10 वोल्ट का जो सिग्नल आ रहा है, उसको मैं मान लेता हाँ हूँ जी कि वो मेरे पास 0 वोल्ट है, तो मेरा उसका उसका मतलब है 0 बार है। लेकिन जब 10 वोल्ट्स आए तो मैं समझूँ कि वो 100 बार है। अब 100 बार अच्छा आ गई ठीक है तो अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन लगानी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक ठीक। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे क्या समझ करना है, उसके लिए फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, किस चीज़ को, क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू D10 में आ रही है वो चीज़ डी मल्टीप्लाई टेन होगी, जी, मल्टीप्लाई D10, उसको मल्टीप्लाई यानी करेंगे। 0 to 10 वोल्ट कहाँ आ रहा है हमारा, D10 में आ रहा है, ठीक है। ये डी D9 टेन भी पे हो आ रहा सकता है। है। तो हमने इसको एक कांस्टेंट नंबर 10 से मल्टीप्लाई किया, उसको स्टोर करा दिया D100, ठीक है। D100 पे हमने स्टोर करा दी। ठीक अब है क्या हो गया, अब हमने कैलकुलेशन क्या रख दी, अब हमने कैलकुलेशन ये रख दी कि जब आपके पास यहाँ पर, अब आपकी कैलकुलेशन ये हो गई कि अब आपके पास अगर 0 वोल्ट आ रहा है ना, 0 to 10 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या आ रहा है आपके पास, 0 to 100 बार आ रहा है। कोई हाइड्रोलिक का न्यूमेटिक का जो भी है, 0 to 100 बार आ रहा है। यानी अगर अब 10 वोल्ट होगा तो इसका मतलब है मेरे पास 100 बार का सिग्नल, 100 बार आ रहा, 100 बार जो है मेरे पास लाइन में अवेलेबल होगा। अगर 5 वोल्ट आता है तो इसका मतलब है कि 50 बार मेरे पास एक मतलब अच्छी खासी वैल्यू है, 50 बार अच्छा खासा प्रेशर है। तो अब आपने क्या जी करना है, अब आपने यहाँ पर अपने सिस्टम को चेंज करना है। क्योंकि अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि अभी 6 बार से 6 बार के इक्वल या 6 बार के जो है 6 बार से बड़ी वैल्यू, 6 बार के इक्वल वैल्यू आएगी तो आपका सारा सिस्टम जो है ऑन होना है। वरना क्या हो, आपके पास एक अलार्म आ जाए, लो प्रेशर का हाँ अलार्म। तो जी मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको जो है 70 बार कर देता हूँ कि भाई मेरे पास जो ओवरऑल जो प्रेशर है वो 70 बार का आ रहा है, तो सॉरी 100 बार का आ रहा है। तो मैं एक इंटरलॉक लगाता हूँ कि मेरे पास अगर लो प्रेशर आए तो मैं 70 से नीची जो वैल्यू आएगी, 70 से लो प्रेशर जो आएगा, मैं उसको क्या कंसिडर करूँगा कि वो मेरे पास क्या है, लो बार है, ठीक है। प्रेशर लो बार है तो मैं एक अलार्म लगा दूंगा यहाँ से, इधर ही से ठीक। लगाऊंगा एक अलार्म कि भाई मेरे पास एक अलार्म आए,
यहाँ पे लिया मैंने ये, और यहाँ पर जो है क्या कर दिया, इसी कंडीशन में लगाई। इसका आप ऑल्टर अगर आप चाहो तो एक और अलग से भी लगा लो आप यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है, हमने क्या किया, यहाँ पर रखा ये, और यहाँ से एक लाइन ले ली। ठीक है, इस लाइन को नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, और ये जो है हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या लगाएं, एल डी, ठीक है, लेस देन जी किससे, 70 से, कि 70, और किससे वैल्यू कंपैरिजन हो, जो वैल्यू D100 में आ रही है, D100 में। जी हाँ ठीक है, अब क्या है, ये वैल्यू कब ऑन होगी, ये सारे पंप्स कब ऑन होंगे, जब वैल्यू जब 70 बार के इक्वल या 70 बार से बड़ी वैल्यू आएगी तो ये सब ऑन होगा। लेकिन लो प्रेशर के लिए हमने क्या करना है, 70 बार से नीचे आए तो हमारे पास लो प्रेशर एक अलार्म आ जाए, तो हम एक अलार्म लगा लेते हैं आउटपुट Y3 पे। अलार्म जी। ठीक है, अब ये अलार्म का क्या काम है, जी सर। इस अलार्म ने क्या करना है, लो प्रेशर का अलार्म देना। ठीक है, लो प्रेशर का अलार्म जी ले लेते हैं, लो प्रेशर का हमारे पास अलार्म आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, ऑलरेडी जूम आउट हुआ है ना मेरे पास से। इसको कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, कंपाइल हो चुका है हमारे पास। जी सर। इसको हम व्यू में जाके थोड़ा सा जूम आउट अगर 50 पे करते हैं, थोड़ा सा समझना, इस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्या है। पहले हमारे पास क्या हो रहा है, हमने एक यहाँ पर स्पेशल पर्पस मेमोरी यूज़ की M1000। इसका क्या काम है, जैसे ही PLC ऑन होगी ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमने पहले एनालॉग इनपुट चैनल पे अपनी वायरिंग करी है D110 पे, उसकी वैल्यू मूव करा दी D0 में, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है किसी स्पेशल पर्पस डेटा रजिस्टर को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते, इसलिए D0 में मूव करा दिया। D0 में हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, 0 to 2000, जो PLC की वैल्यू है एनालॉग टू डिजिटल वाली। अब यहाँ पर क्या है, जी डिवीजन हमने करा दिया इस D0 को, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 to 10 वोल्ट में सिग्नल आ रहा है हमारे पास, तो हमने जी 0 जी to 10 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे रीड कर लिया। अब इस 0 to 10 वोल्ट में जब हमारे पास 10 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 100 बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस 10 को, जो 0 to 10 वोल्ट की जो वैल्यू D10 में आ रही है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दी। जब 1 वोल्ट आएगा तो वह 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, यहाँ पे क्या स्टोर हो हाँ जाएगा, जी। 10। जब 2 वोल्ट्स आएगा तो 2 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 कहाँ स्टोर हो जाएगा, D100 20 में। का जी। इसका मतलब है 2 वोल्ट पे हमारे जी पास 20 बार का सिग्नल आ रहा है, इसी तरीके से 10 बार पे हम 10 वोल्ट पे हमारे पास 100 बार का सिग्नल आ रहा है, और 8 वोल्ट पे हमारे पास 80 बार का सिग्नल जी आ रहा है। फिर हमने कंडीशन लगाई कि हमारे जितने भी पंप्स हैं ये लगे हुए, जो मेन पंप्स हैं हमारे पास, मेन पंप, ऑक्सिलरी पंप, ट्रांसफर पंप, ये तीनों पंप्स उस वक्त ऑन हो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक एक एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप हो जाए, जो हमने क्या कहा कि 70 बार या 70 बार से ऊपर, जो हमारे पास ओबियसली 100 बार से तो ऊपर नहीं जाएगा, 70 to जी 100 जी बार तक का प्रेशर हो तो इट्स ओके, प्लांट आपका चले। लेकिन जब 70 बार से नीचे प्रेशर जाए, चाहे वो 0 हो या 69 हो या 60 हो, तो आपके पास एक अलार्म आ जाए। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया, इसको हमने किया रन, ऑनलाइन ले लिया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, लो प्रेशर का अलार्म आ रहा है। जी ठीक है, क्यों लो प्रेशर का आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, मैं थोड़ा सा अगर जूम इन करूँ, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 60 आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, 6 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, जी 6 वोल्ट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट बिकम 60, एंड देन क्या हो रहा है, जब हमने कंडीशन लगाई है कि 70 से लेस देन वैल्यू हो तो आपके पास कोई भी पंप ऑन ना हो, और इसलिए आपके पास एक हाँ अलार्म जी। आ रहा है। अलार्म कौन सा आ रहा है आपके पास, जी लो प्रेशर का वाई अलार्म आ थ्री रहा है। ठीक है, लो प्रेशर। जी अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, ओबियसली हम पंप चलाएंगे अपना, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल कर दिया 1400। जी जब जाएगा D110 पे तो क्या होगा, इसने मूव करा दिया वैल्यू को D0 में, 1400 200 से जी मल्टीप्लाई होगा तो 7 वोल्ट बनेगा। 7 वोल्ट का मतलब है कि ये 70 बार हमारे पास है, तो हमारी कंडीशन हो रही है ट्रू ये वाली, तो हमारे पंप्स चल गए मतलब जी ओपन हो गए। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर व्हाट वी हैव हियर, हमारे पास जो अलार्म हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, अलार्म जा चुका है हमारे पास। समझ रहे हैं इस एप्लीकेशन को, हेलो। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन थी इसकी, जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो। इसमें कोई क्वेश्चन? तो सर यहाँ तक तो कोई नहीं सर, वो मेरा फिर इसका रह गया, वो जो